बात की एक बात यह है कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम हत्यारे हो चुके हैं। हम हत्या कर रहे हैं अपने बच्चों की ऐसा प्रेशर देकर। मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला मिलना ही काबिलियत की निशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह छात्रों से पहले तो उनके मां बाप और पूरे समाज को समझना होगा। इस साल जैसे नीट में 23 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया। सीटें कितनी थी? सरकारी प्राइवेट मिलाकर टोटल लगभग 1 लाख। 23 लाख ने एग्जाम दिया, 1 लाख सीटें। और प्राइवेट कॉलेज की महंगे सीटों को छोड़ दो तो सिर्फ 50,000 सरकारी कॉलेज की सीटें थी मध्य वर्गीय छात्रों के लिए। 23 लाख छात्र सिर्फ 50,000 सीटों के लिए लड़ रहे थे। जी हां, पढ़ नहीं रहे थे, लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। जो हाल मेडिकल का है वही हाल इंजीनियरिंग का है, वैसा ही हाल हर कोर्स, हर एग्जाम का है। 23 लाख में अगर 50,000 को सीट मिलेगी तो बाकी के 22 लाख को हम क्या बोलते हैं? उनको मानते हैं फेल। फेल नहीं क्लियर कर पाए, रह गए, नहीं कर पाए, फेल हो गए। जबकि वो बच्चे नाकारा थोड़े ही हैं। कोटा में जो देश भर के शहरों, गांवों, कस्बों से मां बाप के लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग क्लास में सीखने के लिए आते हैं, वो सारे अपने अपने स्कूलों में अच्छे स्टूडेंट रहे होते हैं। बचपन से क्लास में अच्छे पढ़ने वाले छात्रों में गिने जाने वाले रहे होते हैं। टीचरों के दुलारे रहे होते हैं। मां बाप और टीचर कहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए इसको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। मासूम छात्र देखता है कि उसकी प्रतिभा के सहारे परिवार उम्मीद पाल रहा है। मां बाप अपनी सारी बचत उसकी कोचिंग की फीस में लगा रहे हैं। कभी लोन लेकर कोचिंग करवा रहे हैं, कभी गहने बेचकर कोचिंग करवा रहे हैं। उसको पता होता है कि वो उनकी उम्मीद है, वो डॉक्टर बनेगा, IIT में जाएगा, करियर बनाएगा, तो ये सारा खर्चा तो वसूल हो ही जाना है। सपना उस पर थोपा जाता हो या उसके अंदर सपने का बीज बोया जाता हो, लेकिन सपने के चांस तो देखो। 23 लाख में सिर्फ 50,000 सीटें सरकारी कॉलेज में। ये सिलेक्शन के एग्जाम नहीं है, ये रिजेक्शन के एग्जाम है। कोचिंग क्लास में धीरे धीरे बच्चे को अंदाजा होने लगता है। कोचिंग में ही लगातार टेस्ट होने लगते हैं। टेस्ट में पता लगने लगता है कि 23 लाख में 50,000 के अंदर आना तो सिर्फ काबिलियत पर निर्भर नहीं है। जवाब तो सब छात्रों को आते हैं, लेकिन ये तो स्पीड के टेस्ट हैं, ये तो टेक्निक के टेस्ट हैं। होनहार से होनहार बच्चे का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। पेपर तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन कितने लोगों से पहले सॉल्व कर लेगा, कितने छात्रों से जल्दी सॉल्व कर लेगा। रोज रोज की 16-18 घंटे की पढ़ाई, एक दिन पीछे रह गए तो कोचिंग क्लास का मटेरियल अगले दिन दुगना, फिर तिगुना, फिर चौगुना। सपना हिलने लगता है, भविष्य धुंधला होने लगता है। और उसके ऊपर कोचिंग क्लास के टेस्ट पर टेस्ट पर टेस्ट पर टेस्ट, और हर टेस्ट में रैंक। आज किस नंबर पर रहे कोचिंग क्लास में, 2 दिन बाद किस रैंक पर फिसल गए, 3 दिन बाद और फिसल गए, फिर कोचिंग क्लास के टेस्ट में ही गिरती हुई रैंक में गिरती हुई जिंदगी दिखने लगती है। मां बाप को घर में क्या बताएंगे, क्या जवाब दें? लाखों रुपए की कोचिंग फीस कहां जा रही है? अपने गांव के स्कूल में तो मुन्ना अव्वल आता था, बेटी तो पूरे मोहल्ले में सबसे तेज थी पढ़ने में। पड़ोस की उसकी दीदी का तो 3-3 जगह एडमिशन हो गया था पिछले साल। मौसी के बेटे ने तो IIT क्रैक कर लिया था। वो मौसी का बेटा तो इससे ट्यूशन लेने आता था बचपन में। प्रेशर बढ़ता जाता है और बढ़ता ही जाता है। सिर्फ इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि एग्जाम को क्रैक न करने वाले छात्रों पर नाकारा होने का तमगा लगा देते हैं। जवाब उनको भी आते हैं, काबिल वो भी होते हैं, प्रतिभा उनमें भी होती है, लेकिन वो इस स्पीड वाले एग्जाम में, रेस में बस कुछ सेकंड लेट हुए तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। नंबर तो आ जाएंगे क्योंकि जवाब तो उनको भी आते हैं, पढ़ने में तो वो भी तेज हैं, लेकिन रैंक उतनी नहीं आएगी शायद जिससे अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल पाए, क्योंकि इतनी सीटें ही नहीं है। सिलेक्शन नहीं होता, ये रिजेक्शन का एग्जाम होता है। काबिलियत पर सवाल नहीं होता छात्रों की, सिर्फ उनकी रैंक आगे पीछे होती है। लेकिन पीछे वालों को मान लिया जाता है नाकाबिल, नाकारा, फेल। फेल वो कभी बचपन से नहीं हुए, लेकिन यहां फेल बचपन से होनहार, होशियार, ब्रिलियंट, मेधावी यही सुनते आए, और अब फेल। ये बीतता है उन पर, और कोई नहीं होता उन्हें यह बताने वाला कि तुम फेल नहीं हो। यह काबिलियत का टेस्ट नहीं है। यह बार बार टेस्ट के रिजल्ट सबके सामने लगाकर तुम्हारे सपने का जुलूस नहीं निकाला जा रहा। यह तो लॉटरी है, यह तो लॉटरी है। एग्जाम को क्रैक करने की टेक्निक कोचिंग क्लास में सीखकर इस लॉटरी में बस थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। रैंक नहीं आना उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़े करता, लेकिन यह बताने वाला उनको कोई नहीं। जिंदगियां खत्म कर रहे हैं ये एग्जाम इस तरह से, क्योंकि ये सपने खत्म कर रहे हैं। पंखों में स्प्रिंग लगाने से कैसे आत्महत्याएं रुकेंगी?
आत्महत्याएं इसलिए थोड़ी हो रही हैं क्योंकि कमरों में पंखे लगे हैं। वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम बच्चों के सपनों के पंख कतर रहे हैं। 100 बात की एक बात।